हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फूड पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर। और ग्रामर में भी हम सभी का चल रहा है क्या, एडजेक्टिव्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव्स याद रखिएगा, यह जो ग्रामर का क्लास है ना, यह ग्रामर का क्लास 6 से लेकर यानी छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए, जिसका भी बेसिक कमज़ोर है, जिनको भी लगता है कि नहीं मुझे ग्रामर बहुत ही बेसिक से पढ़ना है, उन सभी के लिए यह क्लास है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा अच्छे से कवर है ग्रामर पर, तो फिर आप इस क्लास को स्किप कर सकते हैं। लेकिन स्किप करने से पहले आप इस वीडियो के लिंक को आप वैसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा या वैसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा जिसे बेसिक ग्रामर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स में एडजेक्टिव्स के कुल कितने प्रकार हैं? तो एडजेक्टिव्स के कुल 10 प्रकार हैं और 10 में से हम लोगों ने 7 ऑलरेडी समाप्त कर लिया है और आज के वीडियो में हमारा एडजेक्टिव समाप्त हो जाएगा। हमारी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, अंत तक देखिए। अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा। देखिए पहला क्या है, तो पहला है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अच्छा, प्रॉपर का मतलब क्या होता है? तो प्रॉपर से मतलब होता है कोई खास, है ना, या व्यक्तिगत। हम इसी को क्या कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स किसको कहेंगे? तो प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को ही क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहेंगे। आप उदाहरण समझिए, जैसे मान लीजिए दिया है ही इज एन इंडियन स्टूडेंट्स, वह एक भारतीय छात्र है। तो यहाँ पर प्रॉपर क्या है, यानी स्टूडेंट जो आया तो प्रॉपर कौन सा है? वो इंडियन है। तो ये इंडियन जो है ना, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। जैसे है इंडियन फार्मर्स ऑनेस्ट ऑनेस्ट, तो इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, इट्स मीन्स यहाँ पर देखिए इसमें भी याद रखना है कि इनके साथ प्रॉपर नाउन के साथ, तो एक याद रखना है कि इनके एग्जैक्ट बाद कोई ना कोई नाउन आएगा और कोई खास जगह तो कुछ भी खास रहेगा, उनके साथ में अगर नाउन आया तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो जाएगा। अगर नाउन नहीं आया तो प्रॉपर प्रोनाउन हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। तो इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, भारतीय किसान ईमानदार हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? तो इंडियन कोई प्रॉपर फार्मर है, मतलब कोई फार्मर है, और वो फार्मर जो है ना, कौन सा फार्मर है, कहाँ का फार्मर है? वो इंडियन फार्मर है। उसका ओरिजिन क्या है? वो इंडियन है। तो ये इंडियन क्या कहलाया जाएगा? तो ये कहलाया जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। क्या कहलाएगा? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, ये समझ में आया? आप देखो, इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, फार्मर्स आर ऑनेस्ट, किसान ईमानदार होते हैं, बट इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, हम यहाँ पर कोई प्रॉपर व्यक्तिगत किसी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये इंडियन क्या कहलाया जाएगा? तो ये इंडियन कहलाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा एम्फेजिंग एडजेक्टिव्स। तो एम्फेजिंग जो है ना, एम्फैटिक से बना हुआ है। किन से बना हुआ है? एम्फैटिक से। जो आपने प्रोनाउन में पढ़ा था ना एम्फैटिक, उसी से बना हुआ एम्फेजिंग। एम्फैटिक का अर्थ क्या होता है? हम इसका प्रयोग करते हैं जोर देने के लिए या फिर बल देने के लिए, है ना। किसी नाउन या फिर प्रोनाउन पर जोर या बल देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम एम्फैटिक का प्रयोग करते हैं। और एम्फैटिक से क्या बना हुआ है? एम्फेजिंग बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें किस वर्ड का हम प्रयोग कर सकते हैं? तो ऑन, ऑन मतलब होता है मेरा या अपना, ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। वेरी का प्रयोग, सैम का प्रयोग, वेरी सैम का प्रयोग, इसी प्रकार के और सारे आ सकते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन के पहले आकर, किसके पहले याद रखना है? नाउन के पहले आकर, प्रोनाउन के पहले नहीं, नाउन के पहले आकर उस नाउन पर बल देते हैं, जोर देते हैं। तो जो जोर देने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा वही कहलाएगा एम्फेजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या था? वहां पर उनके जस्ट बाद नाउन नहीं आता था, तो प्रोनाउन है और तुरंत बाद अगर प्रोनाउन आया तो एम्फेटिक प्रोनाउन ना होकर वह एम्फेटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एम्फेटिक के जगह पे यहाँ एम्फेजिंग दिया, एक ही चीज़ है। आप इनसे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे दिया है आई सॉ हिम विथ माई ऑन आइज, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। तो अब इसमें देखो नाउन कौन है? तो आप क्या देख रहे हो? आइज है। तो आई सॉ हिम विथ माई ऑन आइज,
मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। तो नाउन है आइज, और नाउन पर जोर देने के लिए हमने किस वर्ड का प्रयोग किया? ऑन का प्रयोग किया। तो ये ऑन ही क्या कहला जाएगा? एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। दिस इज द सेम बुक आई वांटेड, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। दिस इज द सेम बुक, यहाँ पे देखिए बुक नाउन है और बुक से पहले किसका प्रयोग किया गया? तो सेम का प्रयोग किया गया। तो सेम आया किसके लिए? तो इस नाउन के लिए आया, उस पर जोर देने के लिए। यह वही किताब है ना? यह किताब नहीं, यह वही किताब है जिसे मैं चाहता था। तो ये सेम क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स। One more example, he lived in the very same house for years. वह मतलब वह वही घर है जिसमें कई सालों से रह रहा है या फिर रहता है। तो वेरी सेम जो है यहाँ पर हाउस नाउन है, इनके लिए हमने किसका प्रयोग किया? तो वेरी सेम का प्रयोग किया। ये क्या कहला जाएगा? ये कहलाएगा एम्फेसिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है, और हमारा आज का एडवर्ब एडजेक्टिव्स का लास्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लेमेटरी का क्या होता है? विस्मयादिबोधक। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स मतलब जब वाट का प्रयोग, इसमें याद रखिए सिर्फ अकेले वाट ही आएगा। जब वाट का प्रयोग एडजेक्टिव्स की तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, जब वाट का प्रयोग किसके तरह? एडजेक्टिव्स की तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, तब हम इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स कहते हैं। बस इतना ही याद रखना है। जैसे व्हाट एन आइडिया, क्या विचार हैं। तो यहाँ पर देखिए व्हाट का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये किया गया एक्सक्लेमेटरी के रूप में। याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह क्या होता है? एक ऐसे देकर इसके नीचे पॉइंट दे दीजिए, ये सिंबल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। तो व्हाट एन आइडिया यहाँ पर इस प्रकार का सिंबल है। तो इट्स मीन्स यह क्या है? यह एक हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स है। व्हाट अ वंडरफुल मैन, कितना ही आश्चर्यजनक मैन है। तो यहाँ पर भी व्हाट का प्रयोग किया गया एक्सक्लेमेटरी के रूप में। तो ये क्या का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया गया एडजेक्टिव्स के रूप में। तो ये कहलाएगा व्हाट यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज यह तीनों यानी प्रॉपर नाउन और एम्फेसिंग एंड एक्सक्लेमेटरी, ये तीनों का तीनों आपको समझ में आ गया होगा। इनसे पहले 7 हमने और पढ़ा दिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 9th ग्रामर, क्लास 10th ग्रामर, इन तीनों में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि ग्रामर 9th 10th के लिए भी एक ही जैसा होता है, 12th वालों के लिए भी एक ही होता है, ग्रामर में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में मैंने जो भी समझाने का प्रयास किया वह आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप अपने डाउट को, कन्फ्यूज़न को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे खुशी होगी आपके कमेंट का रिप्लाई देने में। तो अगले क्लास में हम आपको एडजेक्टिव्स का मिक्स जो है हम एग्जाम्पल 10 या 15 करवा देंगे, जहाँ पर आप ध्यान से उनको बनाने का आपको प्रयास करना है। लेकिन अभी भी आप अपने से चाहो, देखो आप हमेशा यह मान के चलो कि आप ऑफलाइन क्लास में ही हो। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में सर का डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, आप उसी हिसाब से इस क्लास को भी देखा कीजिए। आप मोबाइल को एक जगह रखिए, कंसंट्रेट होके देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और जैसे ही आपका ख़त्म हो जाता है, जैसे आज 10 खत्म हो गया, तो अब आपका जितना भी एक्सरसाइज है एडजेक्टिव्स में, उन सभी को आप बनाने का प्रयास कीजिए। 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। हम लोग बिना ऑफलाइन क्लास जाए हुए भी अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन बस यही है कि हम लोग जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो हम रेगुलर नहीं होते हैं, इनके साथ ही हम डिसिप्लिन का मेंटेन नहीं करते हैं। क्यों? उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन कभी भी ऑन मोबाइल, ऑन क्लास नहीं हो पाता है। इन्हीं की वजह से हमें फ़ायदा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।